हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ग्रोथ एकेडमी गुरुजी। आज हम लोग आईआईटी जैम 2021 का नेक्स्ट क्वेश्चन लीनियर अलजेब्रा से लाए हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर हमारे पास 46 है। ठीक है ना। इससे पहले का हम लोग सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। आप लोग प्ले लिस्ट पे जाकर वहाँ पर चेकआउट कर लीजिएगा। हम लोग इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्या कह रहा है कि लेट वी बी आ रियल वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल फंक्शन। आपका कहाँ से है? क्लोज इंटरवल 0 2 से आपका रियल नंबर पर है। ठीक ना। आपके पास एक v क्या है? एक रियल वेक्टर स्पेस है और सभी कंटिन्यूअस फंक्शन जो कि आप क्लोज इंटरवल 0 2 से आपके r पर डिफाइन है, उस सबका करेक्शन है। ठीक ना। कह रहा है कि सच दैट द रिस्ट्रिक्शन ऑफ f टू द इंटरवल क्लोज इंटरवल 0 1 आपके पास दिया है इज अ पोलोमियल ऑफ डिग्री लेस देन और इक्वल टू 2। देखिए यहाँ पर एक क्या है, रिस्ट्रिक्शन है कि आपके पास जो वेक्टर है यहाँ पर रियल वेक्टर स्पेस है, इसका लिए जो आपके पास यहाँ पे पोलोमियल बन रहा है, मान लेते हैं p1x। यहाँ पे एक पोलोमियल हम लोग p1x नाम देते हैं, जो कि हमारे पास क्या है, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर, कुछ इस टाइप के है। जहां पर x आपका कहाँ जा रहा है? क्लोज इंटरवल 0 1 पे जा रहा है। ठीक ना। यही कह रहा है यहाँ पर कि आपके पास एक पोलोमियल यहाँ पे क्लोज इंटरवल 0 1 पे बन रहा है, जिसकी डिग्री क्या होगी आपके पास? लेस देन और इक्वल टू 2 होगी। सिंपल सी बात। फिर क्या कह रहा है कि एक रिस्ट्रिक्शन और दे रहा है एफ के ऊपर, इंटरवल किसमें? क्लोज इंटरवल 1 to 2 पे। ठीक ना। इज अ पोलोमियल ऑफ डिग्री लेस देन और इक्वल टू 3। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है कि आपके पास एक और रिस्ट्रिक्शन है p2x, जो कि इसका पोलोमियल कैसे है आपके पास? b0 प्लस b1x प्लस b2x स्क्वायर प्लस b3x क्यूब, क्योंकि यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू 3 बोला है। ठीक है ना। और यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो आपका क्लोज इंटरवल 1 से 2 में आ रहा है। ठीक है ना। थर्ड चीज आपके पास क्या दिया गया? एफ ऑफ 0 पे आपको 0 दिया गया है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एफ ऑफ 0 पे आपकी वैल्यू क्या दिया गया है? 0। अब हमसे पूछ रहा है कि इन सब से बने हुए जो आपके पास डायमेंशन v आएगा, उसका डायमेंशन किसके इक्वल होगा? आपसे ये सिंपल सा पूछ रहा है। ठीक ना। तो हम लोग सबसे पहले इक्वेशन पे चलते हैं। जो हमारे पास पहला पॉलिनोमियल है p1x, क्या दिया गया है यहाँ पर? a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर, ये दिया गया है। अब यहाँ पर आपके पास वैल्यू दिया गया है कि एफ ऑफ 0 पे वैल्यू आपके पास क्या है? 0, मतलब p ऑफ मान लेते हैं, हम लोग p लेके चले हैं ना। अगर इसको f मान लेते हैं, f ऑफ x, ये हमारे f ऑफ 1x। ठीक है ना। तो यहाँ से आपके पास जो होगा, तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा? अगर एफ ऑफ 1 0 देखा जाए, अगर 0 हम लोग हमारे पास किस में? इसी वाले इंटरवल में। इस वाले इंटरवल में पास 0 तो है नहीं, तो जो भी वैल्यू हम लोग सोचेंगे x इक्वल टू 0 के लिए, वो हमारा इसी इंटरवल के लिए ट्रू होगा। तो f1 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? a0 प्लस 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, मतलब a0 की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। क्लियर। मतलब यहाँ पे आपके पास जो आएगा एफ ऑफ 1x, वो हमारा क्या बन जाएगा? a1x प्लस a2x स्क्वायर। ठीक ना। जहाँ पे x आपका क्लोज इंटरवल 0 1 पर है। ठीक ना। इतने तक आपको क्लियर होगा। अब अगर यहाँ पर हम लोग को देखा जाए, तो यहाँ पर हमारे पास जो इसका बेसिस बनेगा वो x और x स्क्वायर बनेगा। लेकिन जो फ्री वेरिएबल आपके फ्री अननोन्स है, यहाँ पर आपके पास जो अननोन्स का काउंट देखा जाए, तो अननोन का काउंट आपके पास यहाँ पर कौन कौन सा है? एक a1 है और दूसरा का क्या है? a2 है, जो कि हमारे पास अननोन है। ठीक ना। अगर हम लोग थर्ड जो सेकेंड वाला हमारे पास पॉलिनोमियल है एफ ऑफ 2, उसके अननोन्स की बात किया जाए, तो उसका अननोन आपके पास क्या क्या है? यहाँ पर हमारे पास क्या है? b0 है और b0 और b1 है, b2 है एंड p3 है। ये हमारे पास 4 अननोन्स यहाँ पर है और 2 अननोन्स हमारे पास यहाँ पर। टोटल हमारे पास 6 अननोन्स हो गए। लेकिन यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है? देन द डायमेंशन ऑफ v। देखिए अब आपके पास यहाँ पे जो v वेक्टर स्पेस दिया, ऑल कंटिन्यूअस फंक्शन, यहाँ पे देखिए सभी कंटिन्यूअस फंक्शन का जो भी आपके पास फंक्शन है, वो क्या दिया है? एफ ऑफ जो दिया है क्लोज इंटरवल 0 2 से r पर दिया गया है। मतलब यहाँ पे जो पोलोमियल है, ये दो पोलोमियल हमारे पास f1x और f2x, ये दोनों आपस में क्या होंगे? कंटिन्यूअस होंगे। तो यहाँ से अगर हम लोग f ऑफ x के बारे में अगर देखा जाए, तो f ऑफ x के लिए यहाँ पे दो कंडीशन आपके पास बनेगी। पहली कंडीशन क्या बनेगी? जब x आपका क्लोज इंटरवल 0 से 1 के बीच में होगा, तब आपके पास पोलोमियल क्या मिलेगा? सेम हम लोग यहाँ पर जो मिल चुका है, इसको लिखते हैं a1x प्लस a2x स्क्वायर बनेगा। सिंपल सी बात।
सेकेंड, जब x आपका क्लोज इंटरवल 1 से 2 पे आएगा, तब यहाँ पे आपके पास पॉलिनोमियल क्या बन रहा है, b0 प्लस b1x प्लस b2x स्क्वायर प्लस b3x3, ये आपके पास पॉलिनोमियल बन रहा है। अब देखिए, अगर दो इस फंक्शन एफ ऑफ एक्स को देखा जाए तो एफ ऑफ एक्स फंक्शन जो है ये ब्रांच कट पॉइंट का बन रहा है, मतलब ये एक्स इक्वल टू 1 पर कट कर रहा है। तो हम लोग इसका एक्स इक्वल टू 1 पर क्या चेक कर लेते हैं, कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं, राइट। जबकि कंटिन्यूअस ये है, यहाँ पर ये बोला ये कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब यहाँ से हमको जो पता है कि लिमिट x गोज टू 1 माइनस x मतलब LHL, और लिमिट x गोज टू 1 प्लस मतलब RHL एंड एफ ऑफ 1, ये तीनों की चीजें आपस में कैसे होंगी, बराबर होंगी, तभी फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। और यहाँ पे देखिए ये चीज हमको पहले से मेंशन किया, आपका फंक्शन जो होगा वो कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो अगर ये कंटिन्यूअस है तो LHL के लिए हम लोग इसका यूज करेंगे, तो यहाँ पे आपके आ जाएगा A1 प्लस A2, ये किसके इक्वल होगा, RHL के हम लोग B वाला पॉइंट यूज करेंगे, तो B0 प्लस B1x सॉरी B1 प्लस B2 प्लस B3, राइट। अब यहाँ पे आपके पास कितने अननोन्स आ रहे हैं, 6 अननोन्स आ रहे हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो इस A1 को आप लोग कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, B0 प्लस B1 प्लस B2 प्लस B3 माइनस A2, लिख सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। मतलब इस 5 अननोन्स, कौन कौन से 5 अननोन्स, B0, B1, B3, B2, B3 एंड A2, इन 5 अननोन की मदद से, लीनियर कॉम्बिनेशन की मदद से हम लोग A1 को जनरेट कर सकते हैं ना। तो इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पर जो टोटल v के लिए, ये हमारा क्या है, ये सभी फंक्शन का नेक्सर किसके लिए, v वेक्टर स्पेस के लिए ना। तो v वेक्टर स्पेस के लिए आपके पास कितने अननोन्स मिल रहे हैं, 5 अननोन्स मिल रहे हैं, जिनके लीनियर कॉम्बिनेशन से आप A1 बना सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग अननोन्स की बात किया जाए, तो आपके पास जो अननोन्स आएगा फॉर किसके लिए, v वेक्टर स्पेस के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके पास अननोन कौन कौन सा आएगा, B0, B1, B2, B3 एंड A2, ये आपके पास 5 अननोन्स आ रहे थे। इसका मतलब डायमेंशन आप जो V होगा वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्लियर। तो आई होप आप सबको समझ में आएगा। फिर से समझा देते हैं कि ये क्या है, हम लोग यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया गया है कि आपके पास एक फंक्शन है जो क्लोज इंटरवल 0 2 से एफ आर पर है, और कंटिन्यूअस फंक्शन है, सभी कंटिन्यूअस फंक्शन का कलेक्शन आपका क्या बना रहा है, वी वेक्टर स्पेस, रियल वेक्टर स्पेस बना रहा है, ठीक ना। अब यहाँ पर पहला रिस्ट्रिक्शन ये है कि अगर आपका जो एफ है वो क्लोज इंटरवल 0 1 पर इज अ पोलोमियल बना रहा है डिग्री लेस देन आर इक्वल टू 2 के लिए, तो उसके लिए हम लोग f1x को लिख लिए, ठीक है। सेकंड रिस्ट्रिक्शन क्या है आपके पास, एफ जो है वो क्लोज इंटरवल 1 2 पर क्या है, पोलोमियल है डिग्री लेस देन आर इक्वल टू 3 के लिए, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर एक पोलोमियल लिख लिया गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या दिया गया हमारे पास, एफ ऑफ 0 पर 0, देखिए एफ ऑफ 0 पर 0 हमारे पास इस इंटरवल में लाई करेगा, इसलिए यहाँ पर हम लोग पहले वाले पॉलिनोमियल पे वैल्यू रखे, जिससे आपको ए नॉट की वैल्यू क्या आ गई है, 0 आ गई है। अब यहाँ पर आपके पास जो एफ ऑफ 1x बन रहा है वो A1x प्लस A2x स्क्वायर बन रहा है, सिंपल सी बात। यहाँ पर आपके पास कितने अननोन्स हो जाएंगे, 2 अननोन्स हो जाएंगे। सेम अगर हम लोग दूसरे वाले पॉलिनोमियल की बात किया जाए तो उसके पास 4 अननोन्स है, टोटल 6 अननोन्स हमारे पास हो गए। लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है, डायमेंशन ऑफ v। तो डायमेंशन ऑफ v जो है इस मैप के लिए डिफाइन है, ठीक ना। तो उसके लिए यहाँ पे कह रहा है कि जितने भी यहाँ पे फंक्शन है वो सब कैसे है, कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस के लिए यहाँ पे पॉलिनोमियल का हम लोग x इक्वल टू 1 पे ले लिए, x इक्वल टू 1 पर ही क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पे ये जो पीस वाइज बन रहा है वो x इक्वल टू 1 पर ही बन रहा है। 1 पे देखिए यहाँ पर ये एंड हो रहा है और यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, इसलिए x इक्वल टू 1 पर इसको कंटिन्यूटी के लिए चेक कर लिया गया। तो जो कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कंटिन्यूअस भी है, तो यहाँ पे हम लोग रखे, फिर a नॉट को राइट साइड में शिफ्ट किए, तो यहाँ पर आपके पास 5 अननोन्स मिल रहे हैं जो कि डायमेंशन बनाने को तैयार है, डायमेंशन बनाने को तैयार है v का, ठीक है। इसलिए यहाँ पे आपके पास जो डायमेंशन आ जाएगा वो डायमेंशन v का कितना हो जाएगा, 5, मतलब यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, 5।
राइट। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया है, ठीक ना। तो अगर समझ में आ गया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करके आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लेक्चर लगा है। अगर कहीं पर डाउट है या कोई सजेशन है तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, थैंक यू सो मच।